नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस लेक्चर में जैसा कि बाकी के लेक्चर्स में मैं 10 प्रश्न और उसकी व्याख्या ही लेकर आती रही हूँ, लेकिन कल से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं प्रयास करूँगी कि उसमें 20 प्रश्न और उसकी व्याख्या में लेकर आ सकूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 511। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन हमें देखने को मिलता है? तो अष्टयाम नामक पुस्तक के अंतर्गत हमें भगवान राम जी की दिनचर्या का वर्णन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अष्टयाम नामक पुस्तक के रचयिता नाभादास हैं। इस पुस्तक में राम की दिनचर्या का वर्णन है। अष्टयाम की रचना श्रृंगार एवं रसिक भावना को लेकर की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या रही है? तो नाभादास कृत भक्तमाल की जो भाषा है वो ब्रज भाषा रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की समकालीन राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में नाभादास का नाम उल्लेखनीय है। नाभादास ने भक्तमाल, जिसकी रचना 1585 ईस्वी में की, इसकी रचना ब्रजभाषा में की थी। नाभादास की अन्य रचनाओं में अष्टयाम, जो कि ब्रजभाषा में है, तथा अष्टयाम, यह इनकी अवधि में भी है। नाभादास को संस्कृत काव्यशास्त्र तथा छंद शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक कौन है? तो राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक ये रामानंद रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राम रक्षा स्तोत्र के लेखक स्वामी रामानंद है। रामानंद द्वारा रचित राम रक्षा स्तोत्र की सूचना काशी नागरी प्रचारणी सभा के खोज विवरण में दी गई है। स्वामी रामानंद संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। श्री रामचंद्र पद्धति तथा वैष्णव मताब्ज भास्कर इनके अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि ये सभी केशवदास जी की रचनाएं रही हैं। वहीं नाभादास ने भक्तमाल की रचना की है। सत्यवती कथा और भरत मिलाप इसके लेखक ईश्वरदास रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसुरी सम सब कह हित होई। तुलसीदास जी की इन पंक्तियों में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट हुआ है? तो इन पंक्तियों के अंतर्गत हमें लोक मंगल की कामना देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास की रचनाएं लोक कल्याण तथा लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत रही है, ये आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तो यह कथन तुलसीदास जी का है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। उपयुक्त पंक्तियाँ ये तुलसीदास जी ने अपने गुरु के प्रति समर्पित करते हुए सोरो क्षेत्र का वर्णन इसमें किया है, जो वर्तमान में एटा जनपद में गंगा जी के समीप स्थित है, जिससे यह सिद्ध होता है कि तुलसीदास सोरो के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित हैं? तो रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग ये आपके उत्तरकांड में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास द्वारा रामचरित यह राम कथा पर आधारित महाकाव्य है और इसकी रचना अवधी भाषा में तथा दोहा चौपाई शैली में हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए लिखा गया ग्रंथ है। बर्वे रामायण की रचना तुलसी ने अपने मित्र रहीम के आग्रह पर की थी। विनय पत्रिका की रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध
नहीं है। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध हमें देखने को नहीं मिलता है? तो ये आपका राम सीता संवाद, ऑप्शन नंबर सी। अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन से संवाद इनसे संबंधित हैं। यह महाकाव्य शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, काकभुसुंडी गरुड़ संवाद, तुलसी संत संवाद के माध्यम से वर्णित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन पाही पाही सर नहीं आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में कौन सा ये विचार किस पात्र ने व्यक्त किया है? तो ये जो विचार है ये अहल्या के द्वारा व्यक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन पाही पाही सर नहीं आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार अहल्या ने व्यक्त किया है। जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता तथा अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास हेतु वन गए, उस समय भगवान श्री राम ने शापित अहल्या की अपने पवित्र चरणों से छू करके पुनः मानव जीवन उन्हें प्रदान किया था। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कौन सी रही है? तो आप सभी जानते हैं कि यह दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है और इस महाकाव्य की जो भाषा है वो अवधी रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।